Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cell of EMF 1.5 volt having a finite internal resistance is connected to a load resistance of 2 ohm. For maximum power transfer, the internal resistance of the cell should be. Maximum power transfer के लिए जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए हमको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमसे बात की जा रही है पावर ट्रांसफर की। हम जानते हैं जो पावर होती है हमारी वो हमारे पास होती है V इंटू आई के बराबर, या इसको मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर आर के बराबर, क्योंकि ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर V की जगह मैं आई आर रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास क्या होती है, पावर ट्रांसफर होती है। और हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास क्या है, एक बैटरी है प्लस माइनस, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो स्मॉल आर मान लिया, इसका ईएमएफ ई है जो हमें गिवन है 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आपके पास। ये हमारे पास कितना है, 2 ओम का है। तो जो अगर करंट इस सर्किट में मैं निकालना चाहूँ, आई करंट सपोज हमने मान लिया कि जा रही है इस सर्किट में, तो जो करंट आएगी हमारे पास आई, वो किसके बराबर आ जाएगी, करंट हमारी क्या होती है, V इक्वल्स टू आई आर, वी अपॉन आर के बराबर होती है। ठीक है, तो V की जगह तो यहाँ पे EMF है तो E अपॉन R। अब ये दोनों जो है वो आपके किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये वाला R और ये वाला R दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस ये इसकी वैल्यू है 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसको R लिखना चाहूँ तो मैं इसको R लिख सकती हूँ, इस वाले 2 ओम को मैं अगर R ओम लिख दूँ तो ये R प्लस R, इतनी मेरे पास करंट आ गई है। तो जब मैंने करंट निकाली तो मैं पावर ट्रांसफर निकाल सकती हूँ इजीली। मेरा पावर ट्रांसफर कितना आ जाएगा, पावर ट्रांसफर P इक्वल्स, यहाँ पर जो हमारा पावर ट्रांसफर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा आई का स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा ई का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। अब हम जानते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम से हम ये जानते हैं कि अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम से हम ये चीज जानते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो आर की जो वैल्यू है वो इस कैपिटल आर के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमारी क्या है, 2 ओम है। तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, 2 ओम के बराबर आएगा। क्योंकि अगर मुझे पी मैक्स जो निकालना है वो हमारा कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, तो 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 का स्क्वायर, ये है। तो इसको अगर मुझे मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो इस आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस लोड रेजिस्टेंस की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।